घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। कुछ लोगों का ये शौक होता है, कुछ की आदत और कुछ की मजबूरी। आज का व्लॉग ऐसे लोगों या ऐसी खवातीन के लिए है जिनको या तो मजबूरी के तहत ये काम करना पड़ता है, या फिर वो बहुत लेज़ी होती हैं, या फिर उनकी प्रायोरिटीज़ ही अलग होती हैं। कुछ भी हो, घर का ख्याल घर की औरत ही रख सकती है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको ये सब कुछ करने का शौक़ नहीं होता, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखें, हर किसी का अपना शौक़ होता है, हर किसी की अपनी आदत होती है, ठीक है, और हर किसी की अपनी प्रायोरिटी होती है। तो लेकिन बात यह है कि काम तो करना ही है, और मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं उस काम को आसान बनाकर आपके सामने पेश करूं जो आपको मुश्किल नज़र आ रहा है। तो आज के व्लॉग में मैं कुछ ऐसी सिंपल और इजी पीजी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आपके लिए क्लीनलीनेस और ऑर्गेनाइजेशन बहुत आसान हो जाएगी। अभी चलते हैं मेरी पहली टिप की तरफ। देखें, जब भी हम सुबह सोकर उठते हैं ना, तो उठने के बाद भी एक अजीब सी सुस्ती रहती है, और वो सुस्ती भी 10-15 मिनट लेती है उतरने में, होता है ना इस तरह। लेकिन आज के बाद जितनी भी सुस्ती हो, कुछ भी हो, जैसे ही सोकर उठेंगे ना आप लोग, सबसे पहले आपने अपना बेड बनाना है। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, बस आपने पाँव बिस्तर से उतारे और सीधे ही अपना बिस्तर बना लें। इससे पहले कि आपका बच्चा रोए, इससे पहले कि आपके हस्बैंड आपसे कपड़े मांगे, इससे पहले कि आपके सास ससुर आपसे नाश्ता मांगे, मेक योर बेड। और इस चीज़ को ना अपनी रूटीन बना लें कि जैसे ही आप सोकर उठी, फ़ौरन से पहले आपने अपना बेड बना लिया। वरना अगर आपने बेड को इस तरह से छोड़ दिया ना, फिर तो कामों की एक लंबी लाइन होती है, पूरा दिन गुजर जाता है, मगर औरत के लिए काम ख़त्म नहीं होते। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जैसे ही आप सुबह उठें, फ़ौरन से पहले अपना बेड बना लें। अच्छा, कुछ घरों में हेल्पर्स होती हैं, तो वो लोग वेट करते हैं कि हेल्पर्स आएंगी तो वो ही बेड बनाएंगी। नहीं, ये रूटीन आपने अडॉप्ट नहीं करनी। आप खुद अपना बेड बनाएं, क्योंकि हेल्पर्स अक्सर छुट्टी भी कर लेती हैं, और हमारा जो बेड है वो इसी इंतज़ार में पड़ा रहता है कि हेल्पर आएगी तो ही बेड बनेगा। इसीलिए जैसे ही उठें, बस अपना बेड बना लें। अच्छा, तो मेरी दूसरी टिप अब ये है कि जब आप नाश्ते के चक्करों से फारिग हो जाए ना, बच्चों को स्कूल भेज दें, हस्बैंड को ऑफिस भेज दें, सास ससुर को भी नाश्ता दे दें और ख़ुद भी नाश्ता कर लेना, उसके बाद आपने अपने घर के तमाम रूम्स की तरफ नज़र दौड़ानी है, और जहाँ भी आपको सोफ़े पर, चेयर्स पर या टेबल्स पर अननेसेसरी चीज़ें पड़ी हुई नज़र आए ना, वो आपने उठा लेनी है। जैसे रात को अक्सर ही हस्बैंड को चाय बना कर देते हैं और वो कप और ट्रे वहाँ पर रह गई है, वो उठा लें। सोफ़ों पर अगर खाम में दुपट्टे पड़े हुए हैं या कोई बुक्स पड़ी हुई हैं, कोई पेन रिमोट पड़ा हुआ है, वो उठा लें। कहीं पर चेयर्स अगर बेतरतीब हुई हुई हैं तो चेयर्स को तरतीब लगा लें। डाइनिंग रूम में अगर बर्तन पड़े रह गए हैं, वो उठा लें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर यही आप कर लेंगी ना, तो आप फील करेंगी कि कितना घर जो है वो तरतीब लगा हुआ और कितना नीट नज़र आता है। इसके अलावा जिनके छोटे बच्चे हैं, वहाँ लाजमी बात है कि खिलौने तो ज़रूर बिखरे हुए होते हैं। अच्छा, मैंने कुछ माएँ देखी हैं कि वो खिलौने उठाने के डर से ना बच्चों को खिलौने बिखराने ही नहीं देती। देखें, बच्चे के लिए जो घर है ना, वो कंफर्टेबल जोन होता है, कंफर्टेबल प्लेस होता है। बच्चों को खेलने दें, बच्चों को चीज़ें बिखराने दें। चीज़ें आप ही ने उठानी है। माशाल्लाह, कल को जब वो बड़े हो जाएंगे ना, तो आप उन्हें इस काबिल बना दीजिएगा कि वो अपनी चीज़ें फिर खुद उठा सकें। अभी तो भाई उनके बिखराने का टाइम है और आपके उठाने का। तीसरी टिप ये है कि अपने घर की एंट्रेंस पर फुट मैट ज़रूर रखें, और जो आपके बाहर जाने वाले जूते हैं उनको बाहर ही उतार दें। क्या होता है कि जब हम बाहर से फिर कर आते हैं ना, तो हमारे जूतों में मट्टी कचरा सारा फंस जाता है, और अंदर होती हैं टाइल्स। अगर यही बाहर वाले जूते हम अंदर टाइल्स पर लेकर आएंगे तो सारी टाइल्स गंदी हो जाती हैं, और बार बार टाइल साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाहर वाले जूते और अंदर वाले जूते हमेशा सेपरेट रखें ताकि फ्लोर्स गंदे ना हो। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि जब भी किचन में आप काम करने के लिए आएँ, खाना बनाने के लिए आएँ स्पेशली, तो एक बड़ा सा शॉपिंग बैग ले लें और उसको इस तरह से अपने कैबिनेट के होल्डर में हैंग कर दें। अगर कैबिनेट या उसका होल्डर नहीं है तो वैसे ही काउंटर पर शॉपर रख लें, और जब तक आप पूरा खाना बनाकर फारिग ना हो जाएं, सारा कचरा उसी शॉपर में इकट्ठा करती रहें। जब आप फारिग हो जाएं तो वही शॉपर जाकर डस्टबिन में डिस्कार्ड कर दें। इस शॉपर को लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार डस्टबिन तक चक्कर नहीं काटने पड़ते। तो बस जब आप काम से फारिग हो जाएं, जितना भी कचरा इस शॉपर में आपने इकट्ठा किया है, वो शॉपर एक ही बार जाकर एंड में डस्टबिन में डाल दें, या जब आपकी हेल्पर काम करके जाने लगे तो वो शॉपर उसको दे दें। वो जाते हुए आपके घर के बाहर लगे हुए कूड़ेदान में फेंक देगी।
आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आप सुबह सोकर उठती हैं तो लिविंग रूम के जो सोफ़े के कुशन्स हैं वो बेतरतीब पड़े होते हैं, या फिर एक दो तो नीचे फ्लोर पर भी पड़े हुए होते हैं भाई। रात को जब फैमिली पूरी मिलकर ड्रामा इंजॉय करती है या कोई मूवी इंजॉय करती है तो कुशन इधर उधर हो ही जाते हैं, बड़ी नॉर्मल बात है। लेकिन इससे आपने इरिटेट नहीं होना है। जैसे ही आप सुबह उठें आप कुशन्स को तरतीब लगा कर रखते हैं। जैसे ही कुशन्स की आप तरतीब लगाएंगी ना, सोफ़े की और आपके पूरे लिविंग रूम की एक टाइडी सी लुक आने लग जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि देखें, औरत चाहे घर के अंदर काम करती हो चाहे घर से बाहर कहीं जॉब करती हो, खाना तो हर औरत ने ही बनाना है। टाइम बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब आप खाना बना रही हो ना, और उस टाइम पर जब आपने खाना गलने के लिए अभी चूल्हे पर छोड़ा हुआ है, मतलब जो भी आप सब्जी गोश्त बना रही हैं अभी उसको गलने में टाइम है, तो आप इतने टाइम में ये करें कि आपने बिल्कुल भी अपने बेडरूम या लिविंग रूम में जाकर बैठना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप जाकर बैठेंगी ना आपको सुस्ती हो जाएगी। आप ये करें कि इतने आपका गोश्त या आपकी सब्ज़ी गलती है, इतने आपके सिंक में जो बर्तन पड़े हुए हैं ना वो बर्तन आप धो लें। बर्तन धोने के साथ साथ अपने सिंक को भी अच्छी तरह वॉश कर लें। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, इतने गोश्त या सब्ज़ी जो भी गल रही होती है या पक रही होती है, मैं तो काउंटर भी साफ़ कर लेती हूँ। तो आप काउंटर भी साफ़ कर सकती हैं। जो भी इधर बेतरतीब चीज़ें पड़ी हुई हैं जो फेंकने वाली हैं वो फेंक दें, जो ड्रॉर्स में रखने वाली हैं वो ड्रॉर्स में रख दें। सिंपल सा एक स्पंज वाइप लें, पानी से गीला करें, स्क्वीज़ करें और अपने काउंटर को साफ़ करना शुरू कर दें। अच्छा, मैं तो अक्सर एक और काम भी करती हूँ कि जो चूल्हा मेरा जल रहा होता है उसको मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन साथ वाले चूल्हे को भी मैं हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ। चूल्हे मेरे इतने गंदे होते नहीं हैं क्योंकि डेली के डेली साफ़ होते हैं। हाँ, अगर कोई चीज़ गिरी हुई हो तो वो अलग बात है, उसको ज़ाहिर है फिर अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है। लेकिन वैसे चूल्हे इतने साफ़ और इतने नीट होते हैं कि खाली मैं वाइप ही लगा दूँ ना तो चूल्हा चमक उठता है। तो इतने मेरा सालन पकता है, इतने मैं अपना चूल्हा भी साफ़ कर लेती हूँ। तो अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, और नेक्स्ट टिप ये है कि अपने घर में कभी भी क्लटर इकट्ठा ना करें। बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन हमने वो काट कबाड़ अपने घर में इकट्ठा किया होता है जो खामखा ही हमारे घर की स्पेस को कवर कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो सारा सामान आप देख रहे हैं ना, ये तो गत्ते शत्ते टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मेरी हेल्पर्स बेच देती हैं, उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। इसके अलावा घर में हम स्टोर में, अपने घर के स्टोर में ऐसा सामान इकट्ठा कर लेते हैं जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे होते, जो ख़राब हुआ हुआ होता है लेकिन हमने रखा हुआ ज़रूर होता है, पता नहीं उससे क्या तसल्ली होती है। तो अपने घर में क्लटर इकट्ठा ना करें। जो चीज़ आपके इस्तेमाल में नहीं है या आपने फ्यूचर में इस्तेमाल ही नहीं करनी है तो वो किसी को दे दें, या तो वो अगला बंदा उसको इस्तेमाल कर लेगा या फिर उसको बेचकर उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे। जैसे अक्सर घरों में चरपाइयाँ फारिग पड़ी हुई होती हैं, इस्तेमाल नहीं हो रही होती, लेकिन लोग रखते हैं, तो बेहतर है किसी गरीब को दे दें। या कोई पंखा पड़ा है, कोई कुर्सी पड़ी है, जो भी चीज़ है ना वो आप दे दिया करें। घर में क्लटर ना इकट्ठा किया करें। जितना आपका घर क्लटर फ्री होगा ना उतना ही आपके घर में स्पेस बनेगी और सफाई करने में भी आसानी रहेगी। ग्राइंडर तो समझें डेली बेसिस पर ही हमारे कामों के लिए यूज़ हो रहा होता है। कभी हम लहसुन ग्राइंड कर रहे होते हैं, कभी अदरक ग्राइंड कर रहे होते हैं, कभी कोई चटनी बना रहे होते हैं, कभी कोई मसाला ग्राइंड कर रहे होते हैं, और फिर एक सुस्ती सी पड़ जाती है कि यार अब इस ग्राइंडर को खोलो, इसे भी वॉश करो। मतलब एक काम तो है ना जो हमने करना है। इसका बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही आप ग्राइंडर यूज़ करें ना, जो भी आपकी चीज़ है, चटनी बनाई है या आपने कोई लहसुन अदरक ग्राइंड किया है, उसको आप अपने मतलूबा बर्तन में डाल दें, और उसके बाद आपने इस ग्राइंडर के अंदर जस्ट पानी डालना है और मैक्स लिक्विड या कोई भी डिश वॉश लिक्विड थोड़ा सा डाल के ना और इसको चला देना है। बिलीव यू मी कि इसके अंदर जो भी आपने पीसा है ना उसकी स्मेल तक नहीं आएगी। नॉर्मली अगर हम ग्राइंडर को वॉश करते हैं, अगर हमने उसमें लहसुन पीसा है या मसाला पीसा है तो वॉश करने के बाद भी स्मेल आती है, आप लोग देखिएगा। लेकिन अगर इस तरीके से आप लोग वॉश करेंगे ना, इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं रहेगी। अब बस आपने इसमें कोई स्पंज नहीं मारना, कुछ नहीं मारना, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बस खाली पानी से इसको वॉश करें, और वॉश करने के बाद आपने इसको सूंघना ज़रूर है और फिर मुझे बताना है, क्योंकि इसमें आपने जो भी ग्राइंड किया है ना उसकी किसी भी किस्म की कोई भी स्मेल इसमें से आपको नहीं आएगी। आज की सबसे आखिरी टिप,
अपने घर को बिला वजह की अशिया से ना भरें, बिला वजह का फर्नीचर, बिला वजह के डेकोरेशन पीसेस नहीं, अपने घर को खुला खुला रहने दें, चीज़ें कम रखें ताकि घर कुशादा नज़र आए। मैं अब तक अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको अपना घर बहुत डिटेल में दिखा चुकी हूँ। आप मेरा कोई भी रूम ले लें, आपको सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही नज़र आएंगी। हर रूम में एक बेड, 2 चेयर्स, साथ में कॉफ़ी टेबल एंड दैट्स इट। छोटे मोटे डेकोरेशन पीसेस आपको मेरे घर में ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन बिला वजह की ना तो डेकोरेशन आपको मेरे घर में नज़र आएगी और ना ही बिला वजह का फर्नीचर आपको मेरे घर में नज़र आएगा। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा फर्नीचर अपने घर में रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि सफाई नहीं फिर सही तरह से होती। मेरा जो मेन फोकस होता है ना, वो यही होता है कि मेरे घर को प्रॉपर अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए। इसीलिए मैंने इतनी बिला वजह की चीज़ें अपने घर में नहीं रखी हुई। लेकिन जो लोग रखते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कह रही हूँ, ये अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। बस जितनी कम चीज़ें होंगी उतना ही घर खुला खुला, वसी और कुशादा नज़र आएगा। और हाँ, उतना ही आप चीज़ों को आसानी से तरतीब लगा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं और उतने ही अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। तो बस जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप मेरी बहनों को कुछ ना कुछ हेल्प मेरे व्लॉग से ज़रूर मिली होगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी मोटिवेशन और मेरी एनकरेजमेंट के लिए मेरे व्लॉग को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।